बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सारे ठीक ठाक होंगे। अल्लाह मियाँ आप लोगों को अपने घरों में आबाद रखे। हम भी सारे ठीक ठाक है। आज मैं आपके साथ करेले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये मैंने ऐसे जूलियन कटिंग कर ली। तो ये आप जैसे भी बनाए, आप फिंगर आलू में भी बना सकते हैं। आप इसमें मैं 1 टेबल स्पून, अब ये हाफ़ kg है, इसमें मैं 1 टेबल स्पून, देखें मैं ऐसे करती हूँ तो मैंने कहा एक दफ़ा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ कि मैं फ्राई बनाती रहती हूँ। इसको अच्छी तरह आपने ऐसे हाथों से मसल लेना है कि नमक इसमें ये हो जाए। ये देखें थोड़ी सी गीले हो गए। इसको हम 2 घंटे के लिए बस ऐसे छोड़ देंगे। 2 घंटे बाद इसका प्रोसीजर बताऊंगी। और मेरे करेले जो खाते हैं वो कहते हैं आप कैसे बनाती हैं। तो ये मैं ना रगड़ती हूँ ना इतना धोती हूँ, लेकिन माशाल्लाह ये बहुत अच्छे बनते हैं। और ऐसे फ्राई करके रख देती हूँ तो पूरे 6 महीने फ्रिज में फ्राई पड़े रहते हैं, तो ये ख़राब भी नहीं होते। तो इसमें अब मैं चने की दाल भी डालूँगी, फिंगर आलू भी डालूँगी। जो रेसिपी मैंने इससे बनाई तो आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। और ये पहले मैंने धोए हैं, फिर मैंने सुखाए, सुखा के फिर इस पे मैंने अब फिंगर जूलियन कट करके और इसको मैंने नमक लगा के अब 2 घंटे के लिए रख दिए। देखिए फ्रेंड, 2-2.5 घंटे हो गए हैं। अब देखिए इसमें से आपको नज़र आ रहा है ये सारा पानी है, ये सारा नमक और पानी हमारा अलहदा हो गया। इसको ना धोने, जितना हम धो के रगड़ते हैं इसका सारा, एक तो इसके जितने विटामिन है वो भी ज़ाया हो जाते हैं। आपने जो पानी और नमक जो है छान लेना है। और एक बात ये जहन में रखना है कि हमने इसमें फिर एक्स्ट्रा हंडी में नमक नहीं डालना। जिस वक्त आप मसाला भून ले, सब कुछ कर ले, जब दम देंगे तो आप चख लेंगे कि हाँ नमक है। ये जितना इसको ज़रूरत है करेले को उन्होंने चूस लिया, बाकी पानी में ज़ाया हो गया। अब हम पैन आग पे रखते हैं। ये मैंने पैन रख ली है और इसमें मैं बस 3 टेबल स्पून के करीब मैंने ऑयल गरम किया है। और ये गरम हो जाए तो इसमें मैं करेले फ्राई करती हूँ। इधर मैंने चने की दाल बॉईल करने के लिए रख दी है। और इस तरीके से आप बनाएं, आपके करेले बिल्कुल कड़वे नहीं बनेंगे और बहुत अच्छे बनेंगे। और ऐसे आप ये करें, सेव करें, गोल्डन करके रख ले तो 15 महीना 2 महीने ये पड़े रहते हैं। डीप फ्राई कर ले तो ये 6 महीने भी ख़राब नहीं होते। अब हम इसको लो मीडियम आँच पे इसको फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए वो हम फ्राई कर लेंगे। और फिर इसको हम चने की दाल में इंशाल्लाह ऐड करेंगे। ये इस तरीके से आप बनाएं, आपके करेले इतने अच्छे बनेंगे कि आप मुझे दुआएं देते रहेंगे। ये जो दो के नचोड़ के वो सिर्फ एक घास हमारे पास रह जाता है, उस पर कोई मिनरल, हर चीज़, विटामिन वो ज़ाया हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप बनाए। 2-2.5 घंटे इस पर नमक रख ले और लगा के रख दे, और न धूप में न कुछ भी, बस ऐसे ही रख दे। नीचे आप छन्नी रख ले और छन्नी के ऊपर नीचे प्लेट रख ले, आपको पता चल जाएगा कितना पानी निकलता है। मैंने तब नहीं रखा कि मैंने कहा मैं आपको वो पानी चेक करवाऊंगी। और ये जो है इतना लजीज बनता है कि आप कहेंगे कि वाकई प्याज करेले पकाए, करेले गोश्त बनाए, जिस टाइप के आपने करना है। लेकिन ये न खुरचना है न, मैंने बस सिर्फ जब बाज़ार से आते हैं धो के ड्राई करके बस फिर मैं इसकी कटिंग करके नमक लगा के मैं फ्राई करके रख लेती हूँ। फिर मैंने जो डिश बनानी है, मेरे करेले ऑलरेडी फ्राई होते हैं। ये नहीं मैंने जूलियन काटे हैं तो आपने जूलियन ही कटिंग करनी। आप अपने हाथ से ज़रूरत अपने जैसे भी गोल कटिंग कर ले, हाफ क्यूब बना के कर ले, जैसे आपको ज़रूरत है वैसे आप कर ले। पहले मेरा दिल और था, मैंने कहा इसको मैं आलू के साथ वो भी रेसिपी आपके साथ इंशाल्लाह, भिंडी और करेलों के बेशुमार रेसिपियाँ आपके साथ शेयर करूँगी। अब सीज़न है शुगर पेशेंट के लिए, ये एक नेमत से कम नहीं। तो आप खाए, खुद भी खाए। इसमें बहुत ही, एक तो ब्लड साफ़ करता है, हमारे लीवर को डिटॉक्स करता है, बॉडी को। तो ये आप अगर सुबह सिर्फ 1 टेबल स्पून इसका जूस भी पी ले तो आपकी फुल बॉडी डिटॉक्स, अल्कलाइन इसमें होता है और वो बॉडी को अल्कलाइन कर देता है। तो ये है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है। आप ज़रूर अवेल करें इस सीज़न में। इसको आपको ड्राई करना भी सिखाएंगे इंशाल्लाह, जब सस्ते हो तो आपको ड्राई करना भी सिखाऊंगी। देखिए जब हम दाल बॉयल करते हैं तो इस पे ये एक जाग सी आ जाती है, ये एक तो बादीपन करती है। तो ये जब भी आप बॉयल करें तब मसाले डालें
कि आप पहले इसमें से ये सारा साफ़ कर लें। फिर आपने जो मसाला इसमें ऐड करना है, मैं सिर्फ अभी इसमें कुछ भी नहीं, हाफ़ टी स्पून नमक के अंदर से ये बिल्कुल फीकी ना हो, तो ये मैं इस तरह के सारा क्लियर कर लूँगी। क्लियर पानी हो जाए बस फिर आपने सॉल्ट इसमें ऐड कर देना है। देखिए ये जितना भी ये है ना, ये पूरा इससे ये स्टमक में बादीपन करता है। देखिए फ्रेंड, ये हमारे बहुत अच्छी तरह फ्राई हो गए। अगर आपको कलर नज़र आए तो बिल्कुल लाइट गोल्डन हो गया। अब इसको मैं ऑयल से सेपरेट कर लेती हूँ। फिर इसके मसाला जब दाल गल जाए तो फिर इसका मसाला मैं बनाती हूँ। करेले हमारे डन हो गए, बस इतना करना है कि बहुत ज़्यादा काले भी ना हो। ये हमारे रेडी है। अब फ्रेंड मैंने पैन रख ली अब आग पे, और इसमें मैं वही तेल यूज़ करूँगी जिसमें मैंने करेले फ्राई किए। और इसमें मैं 2 बारीक चॉप प्याज ऐड कर लूँगी, और साथ ही 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। इनको हम हल्का सा गोल्डन करेंगे। ये हल्का सा गोल्डन होने की तरफ जा रहे, बहुत ज़्यादा हमने गोल्डन नहीं करने। तो अब हम इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ये भी ऐड करके तो 2 से 3 मिनट इसको भूनेंगे मज़ीद, अच्छी तरह लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए और प्याज भी हमारा हल्का लाइट गोल्डन हो जाए। देखिए ये हमारी अच्छी तरह भुन गए हैं। अब इसमें हम 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्चें, हल्दी 1/4 टीस्पून, आप अपने जायके के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। ये हम इसमें ऐड कर देंगे, हम इसको भूनेंगे। अब इसमें हम 2 बड़े टमाटर और 3-4 सब्ज़ मिर्च वो ऐड करके इसको अच्छी तरह भूनेंगे, इसमें टमाटर मैश हो जाए। इसको अच्छी तरह भूनेंगे। और आपने नोट किया कि हमने नमक नहीं ऐड किया। नमक हमने नहीं ऐड करना क्योंकि हमने जब दाल चने की दाल 1 कप ली थी और उसको बॉईल किया तो उसमें भी हाफ़ टी स्पून मैंने नमक ऐड किया था, और करेलों में भी। तो हम दम दे देंगे, फिर हम चखेंगे। अगर नमक क्वांटिटी ठीक है तो बस ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ा सा आप अपने जायके के मुताबिक ऐड कर लेंगे। मसाला हमारा अच्छी तरह भुन गया है। अब हम इसमें वो उबली हुई चने की दाल मिक्स करते हैं, ये हमने ऐड कर दी। साथ ही हमने फ्राई करेले वो ऐड कर दिया। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 1/4 टीस्पून हम किलवंजी ऐड कर लेंगे। किलवंजी मेरे तरीके से आप बनाएं, बहुत अच्छा जायका आता है। आप ज़रूर एक दफ़ा ऐसी बनाएं और फिर मुझे बताना। इसको मिक्स करके, अगर आपको गरम मसाले का जायका अच्छा लगता है तो मैं सब्ज़ी में नहीं डालती, तो आप इसमें डाल के तो दम दे दें। देखिए माशाल्लाह से मिक्स। देखिए फ्रेंड, हमारे करेले रेडी है। अगर थोड़े से भी आपको अच्छे लगे, आपने सब्ज़ धनिया सर्व करते वक्त डाल देना है। मैंने अभी थोड़ी देर बाद सर्व करना है, फिर काला हो जाता है। तो आप धनिया सजा के और सर्व करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।